हाय बेटा, डॉक्टर सिद्धांत हियर। और एक बार मैं हेरिडिटी के एक नए सवाल के साथ तुम लोगों के सामने आया हूँ। अब सबसे पहले सवाल देखते हैं। सवाल में कह रहा है एल्बिनिज्म एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। क्या कैसी डिजीज है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। एक मैन है जो कि नॉर्मल है, लेकिन उसके पिता अफेक्टेड हैं। इसका मतलब वो एल्बिनिज्म के शिकार हैं, वो एल्बिनिक हैं। ऐसे मेल की शादी एक फीमेल से होती है और एक ख़ास बात यह है कि उसके पिता भी एल्बिनिज्म के शिकार हैं, वो भी अफेक्टेड हैं। लेकिन उसकी माँ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि वो होमोजाइगस नॉर्मल है। अब बात ये की जा रही है कि जब इनकी ऑफस्प्रिंग्स होंगी, जब इनके बच्चे होंगे, तो उनमें कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब एक बात ध्यान दो, मैंने पहले भी ये बात कही है कि हेरिडिटी के सवाल को जब तुम्हें सॉल्व करना है तो एक एक लाइन पढ़ो, वहाँ से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करो, और जो तुम ऐसे इस तरह से आगे बढ़ोगे तो तुम पाओगे कि सारे के सारे सवाल सॉल्व हो जा रहे हैं। तो चलो एक एक लाइन पढ़ते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहली लाइन है, एल्बिनिज्म इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। ऑटोसोम्स की बात यहाँ की जा रही है। ऑटोसोम्स एक शब्द पढ़ा होगा सभी ने। वो क्रोमोसोम्स जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम, पर्टिकुलरली एक्स क्रोमोसोम को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल ये है, पहला सवाल बनता है कि हम कौन से एलील, कौन से लेटर यूज़ करें, एलील को कैसे दिखाएं। तो बहुत आसान सा जवाब है इसका, ए फॉर एल्बिनिज्म। तो हम ए लेटर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दो चीज़ें यहाँ पे बनती हैं, दो एलील बनते हैं। एक बनता है कैपिटल ए जो कि डोमिनेंट एलील है, दूसरा है रेसेसिव ए, रेसेसिव एलील दैट इज स्मॉल ए। अब सवाल क्या कह रहा है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। इसका साफ मतलब है कि जो रेसेसिव एलील है वो डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो एल्बिनिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि जो कैपिटल ए है तुम्हारा, ये नॉर्मल है होने के लिए ज़रूरी होगा। अब इन दो एलील के तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं। दो कॉम्बिनेशन होमोजाइगस होंगे, एक हेट्रोजाइगस होगा। होमोजाइगस कॉम्बिनेशन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं? जहाँ पर दोनों के दोनों एलील एक जैसे हों, जैसे कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये दोनों होमोजाइगस एलील हैं। वहीं पर कैपिटल ए, स्मॉल ए, जहाँ पे अलग अलग एलील हैं, वो हेट्रोजाइगस एलील है। तो देखो, कैपिटल ए नॉर्मल होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। स्मॉल ए ये तो रेसेसिव वाली बात हो रही है। तो ये एलील जिसके पास हैं, ये कॉम्बिनेशन जिसके पास है, वो एल्बिनिक होगा। वहीं पर कैपिटल ए और स्मॉल ए के केस में क्या होगा? कैपिटल ए तो व्यक्ति नॉर्मल होगा क्योंकि डोमिनेंट एलील है और डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई देगा, लेकिन स्मॉल ए की वजह से ऐसा व्यक्ति कैरियर होगा। कारण ये कि जब भी कभी बात होगी एल्बिनिज्म की, तो ये स्मॉल ए अगली जनरेशन में जाकर के एल्बिनिज्म कॉज कर सकता है। अब चलते हैं बेटा दूसरी लाइन की तरफ, जहाँ पे बात की जा रही है अ नॉर्मल मेल हैज़ अफेक्टेड फादर। अब जब तुम बात करते हो नॉर्मल मेल हैज़ अफेक्टेड फादर, तो हमें करना क्या है? ओवरऑल क्योंकि ऑफस्प्रिंग्स निकालने हैं, तो एक बात दिमाग में रखो कि मुझे मेल और फीमेल के जीनोटाइप चाहिए। अब जीनोटाइप कैसे निकालें? मैंने पहले भी यह बात की थी। अगर तुम नॉर्मल होने की तरफ चलोगे, यानी मैन का डायरेक्टली तुम जीनोटाइप लिखोगे, तो कन्फ्यूज़न में आ सकते हो, क्योंकि नॉर्मल जीनोटाइप जो है, जो कैपिटल ए है, तुम यहाँ ध्यान दो कि कैपिटल ए भी नॉर्मल है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी नॉर्मल है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है कि नॉर्मल मैन का जीनोटाइप कौन सा है। तो ऐसे सभी जगहों पर मैंने पहले भी कहा है कि हम इन सवालों को ऐसी जगह से शुरू करेंगे जहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न ना हो और हमारे पास पूरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो।
तो वो जगह कौन सी है? अफेक्टेड फादर। क्योंकि फादर अफेक्टेड होने का सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बनता है, वो है स्मॉल ए स्मॉल ए। यही वो एलील होंगे के कॉम्बिनेशन होंगे जो किसी भी पर्सन को एल्बेनिक बनाएंगे। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आपको आंख बंद करके स्मॉल ए लिख देना है। अब नॉर्मल मैन है तो एक बात समझो, अगर फादर का एलील स्मॉल है, इसका मतलब कम से कम एक स्मॉल ए तो इस मैन में आया होगा। और तुम कहते हो कि मैन तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल होने के लिए एक कैपिटल ए की ज़रूरत है जो इसको डेफिनेटली उसकी माँ से मिला होगा। तो इस तरह से हमारे पास नॉर्मल मैन जो है उसका जीनोटाइप आ गया है जो है कैपिटल ए स्मॉल ए। अब चलते हैं सवाल की अगली लाइन पर। देखो यहाँ पे कहता है कि मेल इज मैरिड विद अ फीमेल हुज फादर इज आल्सो अफेक्टेड बट मदर इज अ होमोजाइगस नॉर्मल। तो सिंपल सी हमें कहानी क्या करनी है, हमें उस फीमेल का जीनोटाइप निकालना है। जीनोटाइप हम कैसे निकालेंगे? जब हमारे पास फादर और मदर के जीनोटाइप होंगे। अफेक्टेड फादर का जीनोटाइप हमने निकाल दिया है, वो है स्मॉल ए। अब नॉर्मल मदर का जीनोटाइप हमें निकालना है। देखो नॉर्मल मदर के केस में कहता है होमोजाइगस, और हमें पता है होमोजाइगस कॉम्बिनेशन वो होगा जहाँ पे दोनों के दोनों एलील सेम होंगे। तो कैपिटल ए की वजह से आप नॉर्मल होते हैं, और दोनों जब कैपिटल ए होंगे तो आप होमोजाइगस नॉर्मल हो जाएंगे। यहाँ से अब हम इस फीमेल का निकालते हैं जीनोटाइप। तो देखो जीनोटाइप फीमेल का निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा एक तरीका है। हमें करना क्या है, अफेक्टेड फादर से एक स्मॉल ए ले लेना है और एक कैपिटल ए मदर से ले लेना है, और इस तरह से हमारे पास फीमेल का जीनोटाइप हमने निकाल लिया। और अब आखिरी लाइन पे चलते हैं जहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी बताने वाले हैं कि करियर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखो फादर और मदर का जीनोटाइप हमारे पास तैयार है। यहाँ से हम बात करते हैं, बहुत आसान हो जाएगा अब सब कुछ तुम लोगों के लिए। देखो गैमीट बनाते हैं, फादर से बनेंगे मेल गैमीट कैपिटल ए स्मॉल ए, इसी तरह से मदर से बनेगा फीमेल गैमीट कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये गैमीट मिलेंगे, ये फादर का गैमीट, ये मदर का गैमीट बना कैपिटल ए, इसी तरीके से कैपिटल ए स्मॉल ए, लाइकवाइज कैपिटल ए स्मॉल ए, और आखिरी में फादर से स्मॉल ए मदर से स्मॉल ए, ये बन गया कैपिटल ए स्मॉल ए। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ दिखाई दे रही है, जब तुम बात करते हो कैपिटल ए, इसका मतलब ऐसे ऑफ स्प्रिंग्स तो बिल्कुल नॉर्मल है, और जैसे ही तुम बात करते हो स्मॉल ए, इसका मतलब ये एल्बिनिक है। लेकिन ये जो दो ऑफ स्प्रिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, ये नॉर्मल तो हैं लेकिन कैरियर भी हैं। अब इसका रेशियो क्या है? अगर मैं रेशियो की बात करूंगा तो मैं कहूँगा 1:2:1। मैं परसेंटेज वाइज बात करूंगा तो मैं कहूँगा 75%, 50%, 25%, 50%, 25%, और यही हमारा जवाब है 50%। ये जो दो हैं, चार में से दो कैरियर हैं, दैट इज 50%। उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले किसी वीडियो में एक और सवाल के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।